स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर नेक्स्ट क्लास। बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें किस में नंबर्स को करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखो, सबसे पहले तो हम किसी भी नंबर को बड़ा छोटा बताने से पहले उनके डिजिट्स गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 है, ये 9 है, ये 9 है। ये क्या हो गया, सबसे छोटा हो गया, क्योंकि इसके अंदर क्या है, डिजिट्स कम है। और असेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे लिखते हैं, पहले सबसे छोटा। तो सबसे छोटा क्या हो गया, 5 6 3 2 7 8 3 4। अब ये तो हो गया, अब हम इसको नहीं देखेंगे। अब इन 3 डिजिट्स में से देखेंगे नेक्स्ट सबसे छोटा कौन है। ये क्या है, 4, ये क्या है, 9, और ये है 7। तो अब बताओ सबसे छोटा कौन सी डिजिट है, 4 है। तो नेक्स्ट डिजिट क्या होगी, 4 2 3 4 5 1 7 2 8। नेक्स्ट 9 बड़ा है और 7 छोटा है। तो 7 8 7 8 6 6 7 3 2। नेक्स्ट क्या है, 9 8 3 2 1 3 4 2 1। ठीक है, इस तरह से सबसे पहले डिजिट काउंट करो, उसके बाद उनकी फर्स्ट डिजिट देखो, उसी के हिसाब से हम उसको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्या है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्या होता है, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो अब हम सबसे पहले डिजिट काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये क्या है, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें क्या है, 9। इसमें करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसमें भी क्या है, 9। तो अब देखो डिजिट ज़्यादा है, तो ये और ये। तो अब हमें इन दोनों को सबसे पहले कंपेयर करना होगा कि इनमें से कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो अब ये देखो, ये 6, ये भी 6, सेम हो गया। उसके बाद सेकंड डिजिट देखो, 8 8 6 6 8 8, सेम है यहाँ तक। तो इसके बाद वाली डिजिट, यहाँ तो 0 है और यहाँ 1, तो 0 छोटा है, 1 0 छोटा है। ठीक है, तो सबसे बड़ी डिजिट कौन सी हुई, ये वाली। तो हम इसको तो यहाँ लिख देंगे 6 8 6 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद कौन सी डिजिट आएगी, 6 8 6 8 0 1 1 1 1। ठीक है, अभी इसमें भी 8 है और इसमें भी 8 है, इन दोनों में कंपेयर करो बड़ी कौन है। तो यहाँ तक तो हमारा 8 तक तो सेम है, यहाँ तक 8 तक सेम है। उसके बाद यहाँ 4 है और यहाँ 3 है, तो 4 बड़ा है। ठीक है, तो इसके बाद 6 8 6 8 4 3 2 4। देन नेक्स्ट क्या होगी, 6 8 6 8 3 2 5 6। ठीक है, इस तरह से आपको डिसेंडिंग ऑर्डर का करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th है आपका, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 5s। आपको जो ये 5 है ना, ये वाला 5 और ये वाला 5, इनकी सबसे पहले तो प्लेस वैल्यू निकालनी है, फिर उनका क्या करना है, डिफरेंस। क्या करना है, डिफरेंस। डिफरेंस मतलब माइनस करना है। ठीक है, अगर यहाँ प्रोडक्ट होता तो मल्टीप्लाई करते, एडिशन होता तो हम सम करते। ठीक है, तो अब देखो इनकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, इस 5 की प्लेस वैल्यू क्या होएगी, 5। आगे कितने डिजिट हैं, 3, तो 3 0। इसकी क्या प्लेस वैल्यू होगी, 5। कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7। कितनी है, 7। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर दें, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5। अब इन दोनों को क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमें इस तरह से इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो इसमें से हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11th। इसके अंदर क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 4s। अब हमें इस 4 की जो है प्लेस वैल्यू का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो चलो, इस 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 4 0 0। प्रोडक्ट करना है किसके साथ, इस वाले 4 के साथ। तो इसके आगे कितनी है, 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं,
तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब इन दोनों का क्या कर देंगे, हम प्रोडक्ट कर देंगे। तो इस तरह से हम इन दोनों का क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर क्या है, यूज़ द फॉलोइंग डिजिट टू फॉर्म द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर। हमें इन डिजिट्स का यूज़ कर कर एक बार तो हमें स्मॉलेस्ट बनाना है, ठीक है, और एक बार हमें क्या बनाना है, ग्रेटेस्ट बनाना है, ठीक है। तो हम चलो सबसे पहले स्मॉलेस्ट बनाते हैं। अब देखो आप लोग सोचोगे कि सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, 0, बट कभी भी स्मॉलेस्ट डिजिट में सबसे पहला नंबर 0 नहीं आता, उसके अलावा जो भी छोटी डिजिट होगी वो आएगी। तो हम इस सारी डिजिट्स में देखो कि सबसे छोटी कौन सी है, 1, तो देन 1, उसके बाद हम 0 लिख सकते हैं, ठीक है। कभी भी 0 सबसे पहले नहीं आता, ठीक है। तो उसके अलावा जो भी सबसे छोटी डिजिट होगी उसको लिखेंगे और उसके बाद किसको लिखेंगे, 0 को लिखेंगे, ठीक है। अब देखो इनमें से सबसे छोटी कौन सी है, 3, तो यहाँ 3, उसके बाद क्या है 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, देन 8, देन 9। तो आपकी पूरी क्या हो गई, एक डिजिट हो गई, क्या बन गया ये 1 0 3 5 6 7 8 9, ये आपकी क्या होगी, स्मॉलेस्ट डिजिट हो गई। अब हमें इसी की जगह क्या करना है, ग्रेटेस्ट डिजिट बनानी है। तो हम सबसे पहले किसको लिखेंगे, 9 8 7 6 5 3 0 नहीं 1 0, ठीक है। हम ग्रेटेस्ट डिजिट में लास्ट में 0 लिख सकते हैं, लेकिन स्मॉलेस्ट में फर्स्ट डिजिट हमारी 0 कभी नहीं होएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट डिजिट करने हैं। आई होप आपको 7th 8th 9th 10th 11th और 12th क्वेश्चन समझ में आया होगा। आई होप सारे आए होंगे, और इनके बाकी के पार्ट्स आपको खुद करने हैं। थैंक यू।